जय हिंद दोस्तों। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम डेट आ गया है, तो उसके हिंदी सैंपल पेपर की हम बात करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सेम पैटर्न। और इसके बाद तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर पर। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करके आप वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें शुद्ध वर्तनी छाटना है। तो देखिए कैसे लिखा गया है, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तिछड़ा का विलोम बताना था, यानी तिछड़ का विलोम जो है क्या क्या है, तो तिछड़ का विलोम जो है कुंठित होगा। क्या होता है? कुंठित होता है। आप बताइए त्यागी किसका होता है, तीव्र का विलोम क्या होता है। तो चलते हैं अगले जबरदस्त क्वेश्चन की। गजवदन का पर्यायवाची, यानी कि गजवदन का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो गज मतलब कि किसका होता है, तो गणपति यानी गणेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताना था। तो गागर में सागर भरने का मुहावरा का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या? थोड़े में बहुत कुछ कहना। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसका होता है मनोहर। क्या होता है? मनोहर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची बताना था। तो दर्प का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर बी, अहंकार। क्या होता है? अहंकार। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। इति इति का विलोम अर्थ भेद बताना था। तो इति इति का विलोम अर्थ है, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सातवें का, समान होता है बी, ही होता है समाप्ति और विघ्न का। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। ईश्वर में विश्वास रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकल का विलोम बताना था। तो एकल का विलोम शब्द होता है बहुल। क्या होता है? बहुल। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। बिल्ली को पहले दिन से ही मारना चाहिए का अर्थ बताना था। तो भय का समन शुरू कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। जो है स्वायर का विलोम बताना था। स्वायर का विलोम जो है जंगल होता है। चलते हैं अगले जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। नागर का विलोम बताना था। तो नागर का विलोम चतुर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। सन्यासी का विलोम बताना था। सन्यासी का होगा गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ होता है इसका विलोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कोल्हू का बैल होने का अर्थ है कि बुरी तरह से काम में लग रहना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो समान अर्थ वाले शब्द हैं, इस युग्म का सही अर्थ बताना है। अली और अली का शब्द युग्म है, पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका एक होता है भौरा होता है, एक होता है सखी। क्या होता है? भौरा और सखी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। खाक में मिट जाना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट होना। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। अनिल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसको बता दें, इसका होता है अग्नि, पावक, आग, अनल, पौन। तो अनिल का बताना था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त का विलोम बताना था। तो प्रकट। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, श्वेत और श्वेत का अर्थ होता है सफेद और पसीना। क्या होता है? सफेद और पसीना होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, किस विकल्प शब्द युग का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसमें हमें सही नहीं बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि आलम बलम। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो एक इसका देखना है, तो पार्कली मोड़, इस भवानी, ये जो है परस्पर पर्यायवाची है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है, किस विकल्प में, एक मिनट, नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है।
ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नूतन और पुरातन। 23वें नंबर की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो 23वां है, कव्वाली पुलावा पकाना, यानी कि कव्वाली पुलावा पकाने का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो महर्षि का संधि विच्छेद बता दे तो आपका महाधन ऋषि होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होता है। चलते हैं अगले को जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त 25वें नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सद्भावना की बात करते हैं। सद्भावना का संधि विच्छेद बताना है। तो सद्भावना का सद धन भावना, सत धन भावना। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, 26वें नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धरेश का संधि विच्छेद। तो धरेश की बात करता है तो धारा धन ईश, क्या होता है, धारा धन ईश। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, स्वल्प स्वल्प का संधि विच्छेद बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुधन अल्प। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।